फिर आपको फिर से बोलूँगी। मेरे को लगता है अब मैं आपको मैं पहली बार ही मिली हूँ। मेरे साथ जो जुड़े हैं ये भी भारत देश में, एक मैं भारतीय नारी हूँ और सरगुजा की नारी हूँ और एक आदिवासी महिला उरांव जनजाति की हूँ। तो समाज, सोसाइटी, हर जगह राजनीति को थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखते हैं, आप तो नहीं देखते हैं। तो हिंदू तो विचारधारा, हिंदू परिवार की हूँ तो भावनाएं मेरा कूट कूट के भरा है। बोलते बोलते कुछ शब्द का मिस्टेक हो जाता है तो प्रदेश से लेकर पूरी जगह में छाई रही। ये थोड़ा सा बोलना कुछ चाहती थी, कुछ मिस्टेक हो गया छोटा सा, तो उसमें मैं फेमस भी हो गई, वायरल हो गया। मेरे पिताजी ने ऐसे पिता है, सबके पिता होना चाहिए, एक बेटी के लिए एक बाप। वो हमेशा संपर्क सूत्र में हमसे बने रहते हैं। कभी भी नहीं लगता है कि मेरे पिताजी मेरी शादी कर दिए हैं। परेशान हैं, अभी मान ही नहीं पा रहे हैं कि का हम लोग का महापौर नहीं है। वो लोग अभी भी सोचते हैं कि हम ही लोग यहाँ के मालिक हैं। तो ये सब है सिस्टम में। अब महिला को थोड़ा भारत में कम ही सम्मान मिलता है। अभी भी महिलाओं को थोड़ा सा, मैं एक आदिवासी महिला हूँ तो इसको थोड़ा सा मानती हूँ, थोड़ा दुख भी लगता है। लेकिन भैया दौड़ धूप करने में, वॉक करने में फॉरवर्ड हूँ। तो मैं उछल कूद करने में, अब उम्र हो गया, शरीर तो बढ़ता है, फिर भी उछल कूद करवाएंगे तो आपसे ज़्यादा कूद जाऊंगी मैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं, उनके बारे में बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था जिला सरगुजा और अंबिकापुर शहर में अभी हम उपस्थित हैं। अंबिकापुर नगर पालिका निगम और यहाँ की जो है प्रथम महिला नागरिक हमारे बीच है। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, मंजूषा भगत जी। और आपके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैं। हर कदम पर संघर्षों की कहानी है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान पुरानी है। अंबिकापुर की शान, नारी शक्ति की पहचान, आज हमारे बीच महापौर जी की मेहरबानी है। धरती से जुड़ी, समाज से प्रेरित, हर सपना पूरा करने को समर्पित। आपका स्वागत है इस मंच में दिल से मैम, क्योंकि आप जो है अंबिकापुर की मातृशक्ति हैं और महापौर हैं। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। आपको भी नमस्कार, जय जोहार। आपकी टीजीबी चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ और मेरा इतना तारीफ किए उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। बहुत दिन से ट्राई कर रहा था मैम, बहुत लंबे समय बाद आप समय भी बहुत दिन बाद दिए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंटरव्यू दे रहे हैं आप। तो पहला सवाल ये रहेगा, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ तक का आपका सफ़र जानना चाहेंगे। यहाँ तक का सफ़र, मेरा राजनीति सफ़र, जीवन का प्रारंभिक जीवन, कहाँ शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, रहने अच्छा, वाले कहाँ के? हम लोग छत्तीसगढ़िया सरगुजिया है। नहीं, जन्म स्थल मेरे पिताजी सरकारी नौकरी थे। अच्छा, अभी तो रिटायर हो गए हैं। लेकिन नौकरी वालों को क्या है कि जहाँ जाते थे वहाँ अपनी बेटी लोगों को लेके जाते थे। अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ ट्रांसफर हुआ हाँ, वहाँ ले जाते थे। लेकिन मेरा जन्म सरगुजा में ही हुआ है। हाँ जी, सरगुजा में ही हुआ है। शिक्षा मैम, आपका शिक्षा? मेरे पिताजी जब जॉब करते थे, उनकी पहला पोस्टिंग वहाँ बतौली में था, एक बांसझाल में। तो वहाँ मेरी प्राइमरी स्तर की शिक्षा थी। तो वहाँ बांसझाल से शुरुआत, शिक्षा दीक्षा। फिर उसके बाद रायपुर, यहाँ आ गए, अंबिकापुर में आ गए। अच्छा। अंबिकापुर में घर वगैरह ले लिए मेरे पिताजी। तो होली क्रॉस में एडमिशन कराए, तो होली क्रॉस में मैं 6 से 9 तक वहाँ पढ़ी। हाँ जी। तो मेरा शिक्षा दीक्षा तो अपना सरगुजा जिला में ही हुआ। बहुत सुंदर। फिर पढ़ाई के साथ में फिर आपका राजनीति सफ़र जानना चाहेंगे, यहाँ तक का आपका राजनीति सफ़र कैसा रहा? नहीं, उसके बाद क्या है, शादी के बाद मैं राजनीति में आई हूँ। अच्छा। शादी मेरी थोड़ी जल्दी हो गई थी। अच्छा, कितने वर्ष में? जब 17 साल की थी। हायर सेकेंडरी में जैसे गई वैसे बाल विवाह हुआ है मतलब? उस समय हमारे चलता था, हो जाता था। अच्छा। तो पिताजी जैसे बोलते थे वैसे करना भी पड़ता था। परिवार जो चाहता था वो करना पड़ता था। शादी तो पिताजी जो चाहेंगे वैसे होगा। हम लोग हमारे समय में परिवार जो चाहेगा, एक लड़की को ही करना पड़ता था। उसी के तहत पर हमको शादी कर दिया गया। तो हम शादी होके आ गए। उसके बाद पहले तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे,
अच्छा बच्चे होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी जुड़ी हुई थी। अच्छा, सुई दवा वगैरह हम लोग का जो छोटा नर्स लोग जो रहते हैं ना, नर्स टाइप का काम करते हाँ, तो क्या है सुई लगाना। अगर डिलीवरी उस समय ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह कहाँ था हमारे समय में, तो डिलीवरी वगैरह छोटा छोटा हम उसमें ग्रामीण परिवेश ही था, ये फूलडिहारी अंबिकापुर। सही। आज ना नगर निगम है, हाँ, आज ना इतना विकसित है, सही। तो हमारे समय ऐसा नहीं था। लेकिन उस समय सुई लगाने वाले भी नहीं मिलते थे, तो एक सुई का हमेशा 5 रुपया लेते थे। अच्छा, आप अब लेते थे कुछ लोग जो सुई लगा, जो दूर जाते थे सुई लगाते थे, लेकिन जो सुई लगाते थे उसका मेरे को इतना शौक था समाज सेवा का, उस 5 रुपये को मैं नहीं लेती थी। सुई मेरे को हमेशा जैसे कोई समाज सेवा करने का वो बहुत शुरू से शौक था कि उस बहन को अधिकतर जिसके पास पैसा 5 रुपया भी उस समय बहुत मायने रखता था। उस बहन के पास पता नहीं रहता था बीपीएल धारी अधिकतर रहते थे। उस समय 5 रुपये बहुत होता था। आज ना दुनिया भर का योजना चल रहा है, और वो 5 रुपये पैसा देखने को भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे समय बहुत था वो। तो इसी तरह राजनीति में भी आना हुआ। 2000 मेरा छत्तीसगढ़ बना तो मैं राजनीति में जुड़ी। वो भी सन 2000 से, उससे पहले जुड़े? नहीं, मेरा परिवार वैसे विचारधारा बीजेपी के ही थे। मेरे पिताजी शासकीय कर्मचारी जरूर थे, लेकिन संघ से जुड़े थे। हाँ, और वो संघ में विचारधारा था शुरू से, उनका सोच ही था हिंदुत्व भाव का। हाँ, आदिवासी में भी अपने कट्टरता रहता है ना, कि हमारे उस समय कन्वर्टेड खूब चलता था, लेकिन मेरे पिताजी ना कन्वर्टेड नहीं हुए। हमारे जनजाति जो उरांव जनजाति में मैं आती हूँ, तो उस समय काफी पिछड़ा माना जाता है आप लोगों को। पिछड़ा माना जाता है, लेकिन आजकल जो आदिवासी कल्चर में अक्सर बिजनेसमैन तो कोई रहते नहीं है। अगर चपरासी से लेकर आईएएस तक देखेंगे तो आदिवासी लोग रहते हैं। हर काम कर लेते हैं आदिवासी लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है कहीं भी स्वयं का काम करने। उनको झाड़ू भी लगाना रहेगा तब भी स्वयं का काम खुद करते हैं। ये आदिवासी कल्चर में एक नियम है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि ये लोग बिजनेस बहुत कम, अभी तो कुछ लोग दिखते भी हैं, लेकिन हम लोग के समय ना थोड़ा सा भी 10वीं 12वीं पास कर लिए तो मेरी बेटी चाहे छोटा से छोटा सास की नौकरी करे, क्योंकि पूंजीपति आदिवासी लोग अक्सर नहीं देखने को मिलता था। हमारे उरांव जनजाति में तो अक्सर नौकरी के पीछे भागते थे। अब कुछ लोग काम कर लेते हैं कहीं कहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया है और सब लोग शिक्षित भी हो गए हैं। एक बच्चे में मतलब 2 बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। हमारे समय थोड़ा शिक्षा का तो अभाव था ही। फिर राजनीति क्या जानना चाह रहे थे? पहला कौन सा पद मिला, दायित्व जो मिला आपको? मेरे उस विचारधारा के तो थी ही, पर मेरे दोस्तों और सखी सहेली लोग जैसे भाजपा कार्यालय जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विचारधारा की है, सभी लोग जानते हैं, तो मैं भी जाना शुरू कर दी मेरी सहेली के माध्यम से। अच्छा। तो खूब जाते थे। उस समय महिला कार्यकर्ता तो कोई दिखता नहीं था। 94-95 में कहाँ कोई दिखता था। सही बात। लेकिन मैं 2000 में जुड़ी। 2000 में जुड़ी तो सबसे पहले 2000 में गई तो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे जोगी झुपड़ी के नक्षत्र सिंह, और 2-4 भैया लोग थे। तो भैया लोग हमारे घर भी आना शुरू कर दिए, लेकिन कार्यकर्ता कहीं नहीं मिलते थे। तो हम लोग को 2-3 बहन गए थे, सीधे सीधे पदाधिकारी बना दिए डायरेक्ट पहले ही बार। और जुगी झोपड़ी में जिला उपाध्यक्ष बना दिए। तो पद मिलेगा, वो काम करने के इच्छुक तो थी ही पार्टी में। तो हम लोग जुड़ गए 2000 में, जुड़े रहे। उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन बना 2000 में। नगरीय निकाय का चुनाव हुआ हमारा नगर निगम क्षेत्र में। ये ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ मेरा घर है। वो 2000 में नगर निगम में जुड़ा। तो उस समय चुनाव हुआ नगर निगम का, पार्षद चुनाव और महापौर चुनाव। महापौर डायरेक्ट चुनाव हुआ था, जिसमें प्रमोद मीन जी महापौर बने थे। तो उसमें भी मेरे को मोहल्ले वाले, भाई पार्षद तो मोहल्ला का होता है, वार्ड का होता है। तो मैं पार्षद चुनाव खड़ी हो गई। अब मोहल्ले के द्वारा खड़ा किया गया था। अच्छा, मोहल्ले वाले बोले कि हो जाओ। तो उनका खड़ा करने का एक उद्देश्य था। मैं महिलाओं से तो शुरू से जुड़ी थी, मोहल्ला टोला से मेरा एकदम आदत है समूह में जुड़ना। आज भी मेरा वही आदत है, महिलाओं को एकत्रित करना और अकेले नहीं रहने का आदत है मेरा। ये सब मेरा शौक है।
महिलाओं के साथ रहना समूह में। तो समूह भी हम लोग छोटा छोटा बना लिए थे। उसमें 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा था, तो 50 रुपया इकट्ठा करते थे, उसमें रजिस्टर मेंटेन करते थे और खाता खोल लेते थे। उसमें जो बढ़ते जाता था उसी में से हम लोग बहनों को ब्याज देते थे और बहुत खुश रहते थे। आमदनी भी होता था। किसी न किसी बहाना हम लोग महिलाओं से जुड़े रहना। आज ना 5 स्टार होटल हो गया, कीटी खेलते हैं, हम लोग भी उसमें खेलने लगे हैं, लेकिन हमारे समय कीटी उटी नहीं था। बीसी क्या होता है उसको मेरे को मालूम नहीं, लेकिन कीटी होता है। कीटी अभी हम लोग खेलते हैं, अभी शुरू हुआ है, जो 6-7 साल से जो शुरू है कीटी, उसमें मैं पूरे शहर में जुड़ी हूँ। मैं अभी खेलती हूँ मैं, लेकिन वही सब जुड़ते जुड़ते नगर निगम में फर्स्ट चांस 2004 में ही मैं जीत के आ गई, 4-5 में पार्षद पहला टर्म रहा, उसमें भी जीत के आ गई। फिर संगठन से तो जुड़ी थी मैं, भारतीय जनता पार्टी से। मेरा एक्टिविटी और मेरा काम देख के, क्या कि जो भी काम करती हूँ बहुत ईमानदारी के पूरे करती हूँ, लगाव से। कभी भी मैं आज ये काम कर रही हूँ तो आधा छोड़ूंगी नहीं। जिस संगठन से जुड़ी हूँ, मन से जुड़ी हूँ, मन से काम करती हूँ। मेरी बेटी जब आज डॉक्टर बन गई, छोटी सी थी, उसको भी पकड़ पकड़ के ले जाती थी और स्कूल कभी कभी स्कूल भेज के चली जाती थी भाजपा कार्यालय। इस टाइप का काम संगठन से जुड़ी रही, और संगठन में भी मेरे को लगातार पद वगैरह मिलता रहा। तो पार्षद बनने के बाद भी मंडल अध्यक्ष होते हैं, उसमें भी टीम होता है, तो उसमें मंडल भी उपाध्यक्ष उसमें बना दिए गए 6-7 में। फिर लगातार उस बीच में एक महिला मोर्चा का टीम होता है, नगर अध्यक्ष, तो नगर अध्यक्ष बना दिए, उसमें भी संगठन में बहुत काम की। फिर जाके 9 में फिर नगर निगम चुनाव हुआ, तो इसी वार्ड से फिर से दोबारा पार्षद बन गई मैं। हाँ, क्योंकि संगठन से मेरे को टिकट मिल गया। कैसे बहुमत से जीतते थे कि कैसे? जिस वार्ड में, जिस क्षेत्र में हूँ, मेरी जनजाति, उरांव जनजाति लोग, अक्सर आदिवासी लोग हमारे पार्टी को कम सपोर्ट करते हैं। हाँ, फिर भी मेरे को व्यक्तिगत चुनाव के कारण मेरे को दिए भाई, करते थे, तभी तो मैं जीते। अच्छा भी बढ़िया बोलो, अपना तारीफ नहीं करूँगी, आप खुद ही छानबीन कर लीजिएगा, लेकिन मैं जीत जाती थी। कहीं ना कहीं वार्ड वाले का बहुत सहयोग भी रहता था, शुरू से सहयोग रहा, बहुत सपोर्ट किए। अब मैं एक ही वार्ड से बार बार पार्षद भी बन जाती थी। अब नगर अध्यक्ष कुछ दिन होने के बाद संगठन हमेशा काम करते रहो, तो बारी बारी से चेंज करता रहता था, प्रमोट करते। अब हाँ, फिर जाके मैं जिला अध्यक्ष भी बन गई, महिला मोर्चा के ही जिला अध्यक्ष बन गई। बहुत मेरे को संगठन वाले भी बहुत सपोर्ट करते थे, मेरा एक्टिविटी देख के, मेरा काम देख के। अब महिलाओं में जोड़ने का इससे मेरा कला है, किसी भी बहनों के साथ बोलने रहने का, मेरे को अकेले रहने का आदत नहीं है। 10 या 5-20 महिलाओं को साथ में रहने बैठने का आदत है, तो मेरे साथ बहुत सारे महिलाएं भी बहुत जल्दी जुड़ जाती थी। हाँ, तो यही सब है। तो मेरा संगठन में महिला मोर्चा का काम खूबी निभाई, अच्छा से निभाई, संगठन भी जानता है। आज भी सरगुजा मीना, मंजूषा भगत के नाम से जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, मेरे नाम से ही जानती हैं, अब मेरे साथ ही जुड़ी हैं, तो ये अच्छा लगता है। उसके बाद फिर चुनाव 2000 ये जुड़ाव के कारण मेरे को ना बीच में 14 और 15 में भी महापौर का टिकट बीच में मिला था। अच्छा। तो संगठन का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं साधारण कर्मचारी फैमिली की हूँ, और मैं खुदे संघर्ष कर रही थी, खुदे काम कर रही थी। उस बीच में महापौर का टिकट मिला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं साधारण महिला हूँ, अब मेरे यहाँ अक्सर टिकट किसको मिलता है? जिसके पिताजी सांसद हो, जिसके भाई विधायक हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड पूरा खानदान राजनीति से जुड़ा हो। लेकिन मेरा काम को देखते हुए, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेके चलने वाली पार्टी है, आप लोग जानते हैं। उसी के तहत मुझे टिकट मिला, एक छोटी सी कार्यकर्ता को। उस समय मैं चूक हो गई, मैं हार गई थी 2014-15 में। आज जो मैं जिसको हराई हूँ वही कैंडिडेट अजय तिर्की था। तो मैं उस समय उसके बाद 5 साल बीता, तो 19 में फिर चुनाव हुआ पार्षद का। तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया, तो ये लोग डायरेक्ट चुनाव को ख़त्म कर दिए और इनडायरेक्ट पार्षदों के द्वारा महापौर बना रहते हैं। तो उस समय भी फिर से जीत गई मैं, अब पार्षद ही जीत गई। और लगातार संगठन का तो काम करती रहती थी। बहुमत थोड़ा सा उनका ज़्यादा पार्षद हुआ, तो जो अजय तिर्की थे मैं जो हराई हूँ, वो दोबारा फिर से मेयर बन गए। पार्षदों के द्वारा कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा हुए और हम लोग कुछ सीट कम हो थे, इसलिए हमारा पार्टी का मेयर नहीं बना। ऐसे चलते गया, तो मेरा प्रमोशन फिर भी संगठन में
पार्षद के साथ साथ मेरे को संगठन में भी बहुत प्रमोशन होता था। मेरे को जिला उपाध्यक्ष बना दिए। पूरा संपूर्ण जिले का? नहीं, हमारे भाजपा जो जिला में होते हैं ना, जिला बोर्ड जिला अध्यक्ष जी रहते हैं, वो संगठन में महत्वपूर्ण पद होता है, उसमें मेरे को जिला उपाध्यक्ष बनाए। हमारे जिला अध्यक्ष ललन प्रताप जी थे, उनकी टीम में मैं उपाध्यक्ष बन गई। मतलब संगठन में हमेशा मुझे महत्व मिला है। मैं आपको ये बोलूँ, बाद फिर मेयर का टिकट मिला, फिर उसके बाद अभी मेयर का टिकट मिला मेरे को, ये अभी जो 24-25 में मिला। तो पता था कि मिलने वाला है कि कैसे? मैं तो काम करती थी संगठन का। एक बार तो आप हार गए थे ना, तो मन में था कि मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ? देखिए, मैं काम पर बड़ी विश्वास करती हूँ। मैं काम लगातार संगठन का करती रहती हूँ, अभी भी करती रहती हूँ। मेयर बन गई हूँ तब भी संगठन का काम करती हूँ। तो मेरा काम करने का वही था कि मैं संगठन से काम जुड़ी रहूँ। कोई भी, जैसे अभी बूथ में जब लोकसभा चुनाव आया, चाहे विधानसभा चुनाव आया, जो भी छोटा से बूथ स्तरीय काम होता था वो भी मैं काम करती थी। मेरे को छोटा बड़ा से कोई भाव नहीं, संगठन का काम किसी तरह करना है तो काम करना मैं छोड़ती नहीं थी। और सरगुजा संगठन को तो धन्यवाद देना चाहूँगी। बार बार हारने के बाद ही मेयर का टिकट सरगुजा संगठन ही तो दिलवाया है, और उनके कारण ही मैं तो आज जीत। मिलने के बाद मालूम था जीतेंगे करके, मन में विश्वास था? छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, किसी चुनाव को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी अपने को कभी भी घोषित नहीं करना चाहिए कि वो जीत रहा है। ये कहे कि मतदाता हैं, उनके ऊपर है। कोई भी प्रत्याशी कैसे बोल सकता है कि जीत रहा हूँ और जीत रही हूँ। तो मैं तो एक पार्षद चुनाव लड़ती थी, तब भी मैं जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक जीत रही हूँ, मैं कभी नहीं बोली। तो ये सब मेरा ये सोच है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं नहीं सोचती हूँ। लेकिन जब मेरा सरगुजा संगठन सर्वे में चाहे कुछ ऐसा हुआ, तभी तो प्रदेश संगठन मुझे बिना पूछे एक बार फिर से विश्वास दे के टिकट दिलवाया। लेकिन खरा उतरी, वो संगठन का सबसे बड़ा सहयोग रहा। सब लोग लग के मेरे को चुनाव जितवाए हैं। हमारे यहाँ संगठन का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। किसी व्यक्ति का पार्टी थोड़ी है, संगठन ही सब कुछ रहता है हमारे यहाँ। तो चलो, अभी तो महापौर आप बन गए हैं, तो आगे का और एम क्या है आपका, लक्ष्य? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन से हूँ, तो महापौर भी हूँ, तो संगठन से जुड़ी रहूँगी। और जैसे मेरा गतिविधियाँ हैं संगठन के प्रति, अब मेरा जो सोच है, मैं उनका पहले भी काम करती थी, आज भी करती रहूँगी। ये संगठन जो चाहेगा वही होता है भारतीय जनता पार्टी में। हम तय नहीं करते हैं कि हम खुद को विधायक बना दें, सांसद बना दें। ये हमारा संगठन ऐसा नहीं सोचता है। और संगठन मौका देगा तो ज़रूर हम लड़ेंगे, ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम अपना लक्ष्य नहीं तैयार करते हैं। और हम कार्यकर्ता रहेंगे, ये तो संगठन तय करेगा हम क्या करेंगे। लेकिन संगठन में शुरू से काम किए हैं, हम वही काम करते रहेंगे, चाहे हमको टिकट दे चाहे ना दे। हम एक संगठन के सच्चे सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है, हम काम करते रहेंगे। ये संगठन का काम है, देना नहीं देना। तो हम अपना निर्णय, क्योंकि संगठन में जुड़े हैं, हमारे कहने नहीं कहने से अच्छा ऐसा नहीं होता है। वो संगठन चाहेगा तो हम तो जनप्रतिनिधि पार्षद से लेकर महापौर तक सफर रहा। अगर संगठन चाहेगा तो हम तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। चलो, बहुत सुंदर। ये सबसे खास बात लगता है मैम बीजेपी का, मैं जितने तमाम बड़े नेता मंत्री से भी पूछा हूँ, उनका भी कहना रहता है कि जो संगठन तय करेगी। तो अनुशासन तो है इसमें। एक और सवाल है मैम आपसे, यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा योगदान और आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत गुरु किनको मानते हैं आप? मैं शुरू से आपको बताना चाहूँगी, मैं ये कर्मचारी फैमिली की हूँ, कर्मचारी की बेटी हूँ, कर्मचारी की पत्नी हूँ, कर्मचारी की बहन भी हूँ। तो मेरे यहाँ जैसे किसी भी संगठन में काम करो तो कठिनाई तो आती ही है। मैं तो एक महिला कार्यकर्ता हूँ, तो एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं ठेकेदार नहीं बन सकती, ना किसी फील्ड में काम नहीं कर सकती अपने आवक के लिए। मैंने आज तक ऐसा काम किया नहीं, क्योंकि छोटी छोटी खर्चे और जो भी उठाना रहता है मेरे काम के लिए। जैसे यहाँ तक जा रही तो मेरे को ऑटो खर्चा तो मेरे पिताजी चाहे मेरे पति ही देंगे ना। तो शुरू से हमारे यहाँ बेटियों को बहुत महत्व दिए हैं मेरे पिताजी। आज एक साधारण आदिवासी फैमिली में सब बेटियों को डॉक्टर बनाना, फिर नेता बनाना, ये सब तो मैं शुरू से अपने पिताजी को गुरु मानी हूँ। अब मेरे पिताजी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं,
और मेरे समस्या का समाधान आर्थिक देने वाले भी मेरे पिताजी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शान से भी बोल सकती हूँ, मेरे पिताजी जब तक रहेंगे उनके सम्मान, उनके आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, मैं इसी बढ़ती रहूँगी आगे। कहे कि उनका आशीर्वाद हर जगह मेरे को रहता है और हर जगह सपोर्ट रहता है, क्योंकि उस ज़माना में मेरे पिताजी इंग्लिश से में है, समझ सकते हैं, तो उनकी बेटी हूँ मैं, तो मेरा बड़ा शान है। मेरे पिताजी है तो मैं आगे बढ़ूंगी, ये मेरा घमंड है और गुरूर भी है। तो मेरे पिताजी ही गुरु है मेरे, एक तरह से कहिएगा तो। जी जी, चलो बहुत सुंदर है, बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। मतलब लगा नहीं था कि भाई इतने ज्ञान का भंडार होगा आपके में। बहुत अच्छा लग रहा है हमें बात करके। अच्छा, ये जानना चाहेंगे अब परिवार में आपका और कौन कौन है? अब फिर से बार बार बोलना चाहूँगी, जैसे बिटिया लोग को एक बार शादी कर देते हैं ना, तो अक्सर समाज में कोई मतलब नहीं रखते हैं मायके साइड के। लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसे पिता है, सबके पिता होना चाहिए, एक बेटी के लिए एक बाप। वो हमेशा संपर्क सूत्र में हमसे बने रहते हैं। कभी भी नहीं लगता है कि मेरे पिताजी मेरी शादी कर दिए हैं। तो सहयोग के रूप से मैं जुड़े हुए तो मेरे पिताजी भी रहते हैं, साथ में मेरी माताजी भी और मेरी बहनें हैं। मेरी बहनें ऐसा किसी बहनें तो हम लोग बहुत सारे हैं, अरे मत पूछिए, बहुत सारे हम लोग है। तो उस समय जो भी होते थे 4-4 बहनें हैं, उसमें भी मेरे पिताजी जो शासकीय कर्मचारी थे ना, जो बेटी लोग को ऐसे शादी करके भेज देते थे, लेकिन मेरे पिताजी ना शिक्षित करके हर बेटी को पढ़ाए। अब जितने बहनें बच्ची हैं ना, सब डॉक्टर हैं मेरे यहाँ। ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी का ही देन है। भाई एक है, वो भी बीच में 5 है टोटल। हाँ, तो छोटा भाई है, लेकिन वो भी पढ़ा लिखा है, पर एकलौता है तो थोड़ा सा जॉब उसको नहीं करवाए, तो घर में ऐसे ठेकेदारी वगैरह करता है। और घर का काम पिताजी के जितना प्रॉपर्टी वगैरह जितना एक भाई के लिए बहुत है, तो वो सब संभालता है। और 2 बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, तो मैं अपने क्षेत्र में अपने बच्चे को लाई नहीं, आज तक मेरे बच्चे को कोई देखा भी नहीं होगा। सब राजनीतिक व्यक्ति अपने बच्चे लोगों को दिखाते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी। तो मैं अपने फील्ड में कभी लाना नहीं चाहिए। और चाहते हैं कि नहीं भविष्य में कि आपके परिवार से कोई आए राजनीति में? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को पता है परिवारवाद नहीं है। तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, उस विचारधारा से परिपूर्ण, मतलब संपूर्ण मैं पालन करना चाहती हूँ। मैं अपने खानदान, अपनी फैमिली को कभी नहीं लाना चाहूँगी। और वैसे संस्कार अपने बेटियों को भी दी हूँ। उनका दूसरे क्षेत्र में अपने स्थान जहाँ पे पहुँचाना था, एक बच्चे को वहाँ मैं उनका पहुँचा चुकी हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे मेरे फील्ड में आए। सब लोग चाहते हैं कि मेरे बाद तो कोई वारिस पैदा हो। लेकिन वो मैं जो परिवार रहते हैं ना, परिवार में आगे बढ़ाने का वंशवाद, वो विचारधारा मेरा नहीं है। मैं जो हूँ मैं हूँ। अब फिर उसमें भी मैं अकेली हूँ। मेरे परिवार में शासकीय कर्मचारी हैं, मैं मेरे परिवार में कोई हाँ जी, जो भी हूँ राजनीति में अपने दम पे हूँ। हालांकि इसमें पहुंचाने वाले जो कठिनाई आता है, मेरे पिताजी, मेरे पति, मेरे पूरे बहन लोग बहुत सारा सहायता करते हैं, लेकिन राजनीतिक में कोई नहीं है। अगर मेरा छोटा सा पद में बनना चाहूँगी कि मुझे ये पद चाहिए, तो मेरे घर से इसका सहयोग नहीं मिलेगा। भाई आर्थिक के लिए कहीं जाना आना सबके लिए मिल जाएगा, कहे कि सब तो कठिनाई आता है। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो रायपुर तक कैसे सफ़र करेगा? इसमें तो पैसा लगता ही। अब भाजपा कार्यालय भी जाओ तो 20 रुपया तो लगेगा ही। पेट्रोल मेरी स्कूटी में, तो स्कूटी मेरा चलाने का आदत है, अभी भी चलाती हूँ। अभी भी चलाती हूँ, मेरा आदत। मेरा मॉर्निंग वॉक, आप तो मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, तो कैसे जानेंगे मैं कहाँ जाती हूँ उसको। तो क्या है कि पहले यहाँ से पैदल जाती थी स्टेडियम, तो अभी महापौर बन गई हूँ, तो भाई पब्लिक तो चाहता है फिर जितना काम कर सके। तो मॉर्निंग वॉक का उद्देश्य है कि सुबह उठे तो मॉर्निंग वॉक ही करें। तो पब्लिक भाई लोग रोक के, भाई ये नाली देख ले दीदी, नाली में कचरा जमा है, वहाँ तो रोड टूट गई सा है, तो ये सब बोलते हैं। तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो स्कूटी में जाने लगी हूँ। तो एक जगह गाड़ी खड़ा करके अपना घूमती रहती हूँ। शहर पूरा जानता है कि मैं मॉर्निंग वॉक वाली हूँ। जी। चलो, ये बहुत अच्छा जानकारी बता दी, बहुत अच्छा लगा। एक और ख़ास सवाल रहेगा मैम, आप ऐसे महिला हैं लेकिन साथ ही आदिवासी महिला भी हैं, तो हम अधिकतर देखते हैं कि महिला जो है कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो संघर्ष करते हैं। तो आपको ऐसा कोई भी चुनौती या कभी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? देखिए, महिला ये भी भारत देश में
एक मैं भारतीय नारी हूँ और सरगुजा की नारी हूँ और एक आदिवासी महिला उरांव जनजाति की हूँ। तो समाज सोसाइटी हर जगह राजनीति को थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आप तो नहीं देखते हैं। पहले तो पहले देखते थे, पर एक महिला घर की भी जिम्मेदारी होता है, फिर समाज की भी जिम्मेदारी रहता है। लेकिन समाज में चाहे एक आदिवासी महिला को अक्सर भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी महिलाएं जैसे अक्सर नहीं जुड़ती हैं, अब तो जुड़ने लगी हैं। जिस समय मैं आई तो एक चेहरे को लेकर, कलर को लेकर तरह तरह की कमेंट्स तो करते थे, करते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, कहें कि यहाँ का कल्चर है, विभिन्न धर्मों के विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। तो मैं इतनी ढीठ हूँ ना, अगर कोई कमेंट्स कर रहा है उतर कि ये काली है, गोरी है, तो मैं अनसुनी कर देती हूँ। मेरा ये एक मेरा आदत है जीवन में। मैं तो बोलती हूँ जिसको आगे बढ़ना है ना, जितना अनसुनी करेंगे वो आगे बढ़ेंगे ही। और आज भी मेरे को मीडिया, आप जैसे मीडिया साथी लोग मेरे को बोलने का एक ठो ढंग से नहीं बोल पाती है, मेरा मैं अपना लेते हैं। तो वो सब मेरी आदत है। कहीं अगर चूक गलती से कोई छोटी मोटी गलती कर जाऊँ ना, तो उसी को छोटा सा शब्द को लेकर वो लोग ऐसे ट्रोल करते हैं कि ये ऐसी है। तो तभी मेरे को बुरा कभी नहीं लगता है। वैसे भाइयों को मैं अक्सर गले ही लगा लेती हूँ, क्या कि मीडिया साथी, मीडिया वाले स्वतंत्र रहते हैं, मीडिया को हम ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते। अभी भी फेसबुक वगैरह में ना मेरी छोटी सी गलती बोलते बोलते कोई शब्द, जैसे उदाहरण मैं जीत के आई थी, तो हिंदुत्व विचारधारा, हिंदू परिवार की हूँ तो भावनाएं मेरा कूट कूट के भरा है। बोलते बोलते कुछ शब्द का मिस्टेक हो जाता है तो प्रदेश से लेकर पूरी जगह में छाई रही। ये थोड़ा सा बोलना कुछ चाहती थी, कुछ मिस्टेक हो गया छोटा सा, तो उसमें मैं फेमस भी हो गई, वायरल हो गया। तो कुछ लोग तो इसमें विपक्ष भी लगे रहते हैं। तो हमको कोई फर्क नहीं। विपक्ष जितना ज़्यादा हमको बताएगा कि तुम्हारे में ये इतनी गलती है, तब तो मैं खुद को सुधारूंगी। मेरे को बुरा भी नहीं लगता है, आज भी बुरा नहीं लगता है। विपक्ष के साथी लोग भी बोलते हैं तभी बुरा नहीं लगता है। मेरा जुम्मा आए 5 महीना हो रहा है, 6वां महीना चल रहा है, उसमें भी बोलते हैं कि अभी मैं कल ही के न्यूज़ में देख रही थी, उनको आप जैसे मीडिया साथी को बहुत सारा नियम भी नहीं मालूम रहता है शायद। वो लोग सीधे सीधे मेरे ऐसे कुछ अपार क्या काम कर ली कि वो भ्रष्टाचार कर ली, करप्शन से डूबी हुई है, मेरे बारे में बोलते हैं। तो मैं एक तो भारत देश में एक सरपंच को चेक काटने का पावर रहता है, उसके अलावा किसी को कहाँ रहता है। तो ऐसे ऐसे भाव मेरे प्रति रखते हैं। और ये लोग जो विपक्ष वाले साथी लोग बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। 10 साल तो उन्होंने अपना नहीं गिना रहे, 10 साल मेरे 6 महीना के मैं ऐसा क्या काम कर डाली कि मैं करप्शन से डूबी हूँ। मेरा ये टूटा फूटा घर है, पूर्व के मेयर तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया, डबल जिम्मेदारी है। अब मेरे पास तो क्या जिम्मेदारी है, महिलाओं को जोड़ के रखना, संगठन से जुड़े रहना, महापूरी करना, रोड नाली देखना। अब मेरा यही काम है। इस वर्ष बारिश भी ज़्यादा है, पूरा शहर पूरा टूटा फूटा है, आप लोग देख रहे हैं। बारिश के कारण भी, और इसमें भी मैं ही दुखिया होती हूँ। मेरी ही गलती है, शायद मैं ही नहीं बना पा रही हूँ। कहे कि मैं भी स्कूटी लेती हूँ तो ढिचकेले लगाती हूँ, कभी कभी तो मैं भी ढलक जाती हूँ। कहे कि जिसमें पूरा शहर में पूरा गड्ढे से भर गए। तो अब एक पेच रिपेयरिंग आता है, उसमें भी ढंग से रिपेयरिंग शायद मेरी ही कमी होगा, नहीं करा पाती हूँ। तो शहर जनता एक तरफा मेरे को 11,000 से ऊपर से जिता के आए तो उम्मीद तो करेगा। वो थोड़े जानेगा कि NH का रोड है कि PWD का रोड है, लेकिन बोलेगा तो मैं महापौर हूँ, मेरे को ही बोलेगा ना। अगर बारिश कम हो जाता है तो काम करवाएंगे बोल के मेरे मन में तो हमेशा रहता है। उनका शिकायत तो जायज़ है, ये गलत शिकायत थोड़ी है। उन्होंने चुन के आया है तो विधायक सांसद को थोड़ी जानेंगे, तो महापौर को जानेंगे ना। तो ये सब सही बात है। चलो, बात कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे खास बात, बहुत ही दिल के साफ लग रहे हैं आप, जो भी है रियलिटी बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, आदिवासी महिलाओं का आपके जो अंबिकापुर नगर पालिका है, इसमें उनकी मुख्य समस्या क्या है और उनके समाधान के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मतलब आपके अनुसार उनकी मुख्य समस्या क्या है और उनका समाधान के लिए क्या प्रयास? आज आदिवासी महिलाएं अक्सर बताती हैं ना, पोछा झाड़ू से लेकर चपरासी से लेकर हर काम करती हैं। तो कुछ समूह की बहनें हैं, वो लोग बहुत उम्मीद जताते हैं कि दीदी हमको काम दिलाने के लिए आप बोली थी। हम लोग समूह बना चुके हैं, क्योंकि पहले से जुड़ी हैं। मैं क्यों आदिवासी महिला हूँ, इस क्षेत्र आदिवासी वार्ड भी आदिवासी वार्ड है ना, जहाँ मैं उपस्थित हूँ, तो आरक्षित है। तो महिलाओं के साथ तो ये समस्या रहता है कि बहन कि हमको छोटा मोटा काम दिला दो। रोज़ आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आदिवासी बहनों को जो रोज़ आते हैं
पूरा ऐसे सिस्टम है कि पूरा काम दे दूं, ये भाव रहता है, लेकिन काम नहीं दे पाती हूँ। इससे बड़ा दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि जो सेटअप है उसी के आधार पर रख पाएंगे ना। अब कहाँ रख पाते हैं जो डेली काम करने वाले बहनें मेरे साथ। मैं क्योंकि छोटी कार्य करता हूँ, साधारण कार्य करता हूँ, डायरेक्ट जुड़ी हूँ, तो मेरे साथ में छोटी छोटी बहनें लोग छोटा कार्य करता है। बीपीएल धारी कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हुए हैं, कि बीपीएल धारी बहनें जुड़ी हैं। अभी भी डायरेक्ट मुलाकात कर लेते हैं? डायरेक्ट में भैया रोज मेरे को, जो आप तो खैर नहीं जानते होंगे, मेरे साथ जो शहर में जितनी बहनें घूमती हैं ना, वो लोग उन लोग से पूछ लीजिए, किसी से पार्षद और ये सब से फ़ोन नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट मेरे घर ही आते हैं। अगर सुबह 8 के बाद आइएगा तो बहनें का भीड़ रहता है। और क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आज जो 11,000 से ज़्यादा मतों से जीता है, इन्हीं के कारण है। महिला मतदाता ज़्यादा ही मत किए हैं, सभी लोग बोलते हैं। यहाँ का जो आंकड़ा आया उसमें भी महिला मतदाता मेरे पक्ष में ही आए, सभी लोग बोलते हैं। तो मेरे उनका काम करने का बहुत इच्छुक है। आदिवासी महिलाएं अक्सर क्या है, आधा अधूरा एजुकेशन रहता है मेरे टाइप का, तो दुख लगता है कि उनके कुछ काम दूँ। मेरा ये रहता है, उनके पास यही समस्या रहता है, आए दिन काम लेके आती हैं तो उनका काम मैं नहीं करवा पाती, काम नहीं दे पाती हूँ। चाहे तो मेयर है, आप तो कराना चाहिए। उतना हमारे पास बजट नहीं है, ये जानते हैं ना भैया कि स्थानीय प्रशासन है। हम बजट जितना लाएंगे उसके, हमारा निगम में जितना आवक रहेगा उसके आधार पर हम कर्मचारी रख पाएंगे, आप भी काम करवा पाएंगे। इस ओर हमारा ध्यान जा रहा है कि नगर निगम का बजट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन है। सरकार बहुत सारे वेतन देने और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अलग से बजट हम लोग का नहीं रहता है। जो यहाँ बहुत संपत्ति कर समिति कर के अलावा हमारा निगम में कोई आवक नहीं है। महीना जैसे आता है तो कर्मचारियों के लिए वेतन देने के लिए कमिश्नर सहित हम लोग को चिंता लगता है कि हम कब इनको मान दे दें। उनको तो देना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छता में हमारे यहाँ नंबर 1 आया है, आपको पता है, सुपर लीग में। तो हमको सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सफाई कर्मी हमारे यहाँ भरे हुए हैं, डोर टू डोर सब कचरा कलेक्शन जो करते हैं बहनें, उनको तो भाई रोजी रोटी के लिए जिनका उनका मानदेय देना ही पड़ेगा। तो ये सब है हमारे साथ। तो मैं उसमें भी आदिवासी महिलाएं जुड़ी हैं, जो मैं जोड़ी हूँ वही महिलाएं हैं अक्सर। तो उस समय जो जुड़ गए तो जुड़ गए, लेकिन अभी जो बचे हैं उनको तो काम देना पड़ेगा ना भैया। लेकिन हम निगम का आवक बढ़ाएंगे, उसके बाद ही ना काम देंगे उनको। जी ऐसा है। जी बहुत सुंदर। एक और सवाल रहेगा, मैं अभी आप जैसे मेयर बन गए हैं तो भविष्य का भी आपके और कौन कौन सा योजना है? अभी जैसे आप बताए 6 महीना हो रहा है, तो अभी पूरा कह सकते हैं कि 4 साल पूरा अभी आपके पास है, तो और कौन कौन सा योजना आप सोचे हैं कि अंबिकापुर नगर निगम में ये विकास होंगे? जैसे जो पूर्व के मेयर, चाहे विपक्ष के मेयर हो चाहे अपने मेयर हो, उन लोग क्या किए क्या नहीं उसमें तो ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगी। लेकिन इस बार जो जल भरा हुआ है पूरा शहर में, पानी पूरा जलमग्न हो गया, पूरा भर गया। अगले बार निपटारा क्या, हर जगह घर बन गए हैं बिना दिशा विहीन के कारण ही तो, जहाँ ये लोग सिस्टम ही गड़बड़ करके चले गए हैं। और जहाँ जो भी था वहाँ भी परमिशन दे दिए ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। आज जो बारिश में भर जाता है कुंडला सिटी वगैरह में, उसको देख लीजिए, ये लोग सिस्टम अनुसार जो विकास किए रहते, सिस्टम अनुसार रोड नाली और एनओसी दिए रहते, तो आज ये नौबत नहीं ना आती। उस ओर इस बार ज़्यादा बारिश हुआ है तो उस ओर ज़्यादा ध्यान है। फिर निगम की आवक की बात, निगम में जितना आवक बढ़ाऊंगी, फिर पब्लिक को निगम में आवक के साथ जो क्या है, पब्लिक को फैसिलिटी भी देना। जो आज ट्रैफिक की समस्या जो है, आप सब देखते हैं, ट्रैफिक की समस्या होने का यही कारण है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शहर में जो घुस रही हैं। जो 4 लेन अभी स्वीकृत हुआ है वो सब बन जाएंगे तो ये सब हट जाएंगे। उसके बाद अभी चारों ओर जो बाईपास रोड बन रहा है तो भी ट्रैफिक की समस्या हट जाएगा। अब एक टीपी नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर, उसमें मैं बहुत सफल हो गई हूँ। इसमें कलेक्टर सर सरगुजा वाले जो वर्तमान में जो कलेक्टर हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। मेरा बहुत सहयोग किए। टीपी नगर मतलब ट्रांसपोर्ट नगर, जिसमें वर्षों से उसमें अड़चन पड़ी हुई थी। वो जो ज़मीन था वो नगर निगम को आवंटन नहीं हो रहा था। उस ज़मीन को हमारे यहाँ लोकल कलेक्टर मेरे आने के बाद, क्योंकि उससे निगम का आवक होगा तो उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान था, तो टीपी नगर को मैं कलेक्टर के पास जितना फाइल है
उनको रखी और उनसे मैं एनओसी की मांग की तो बहुत जल्दी परमिशन दे दिए हैं। अब उससे मैं सफल भी हो गई हूँ, बता दे रही हूँ आप। मैं उसके लिए मैं खुद को मैं बधाई देती हूँ। तो वो जब नीलामी की ओर हम लोग आगे आएंगे, छोटी मोटी वहाँ का काम करना है, रोड नाली वगैरह उनको सुविधा देंगे, तभी तो हमारे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बस मालिक लोग हैं, ट्रक लोग मालिक हैं, छोटे छोटे पिकअप वाले, उनको नीलामी जो करूँगी उसमें, तो उससे ट्रैफिक समस्या भी समाधान हो जाएगा और हमारा निगम में जो नीलामी पैसा आएगा वो निगम का आवक भी आ जाएगा। हाँ, तो ये मेरा सोच है। सबसे पहले तो क्या है, निगम में आवक जितना करूँगी उतना विकास काम आएगा। बिल्कुल। तो ये सब समस्या भी, ट्रैफिक का जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगा, पब्लिक को भी सुविधा मिल जाएगा। तो मेरा सोच बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत है। वैसे फिर गोल बाज़ार में हाथ लगाऊंगी। शहर में एक गोल बाज़ार है जिसको पुराना बस स्टैंड के नाम से जानते होंगे आप। जब से आपकी उम्र लग रहा है 25-30 साल हो रहा है तो आप देखे होंगे गोल बाज़ार, पुराना बस स्टैंड। उसको भी विकसित करने के लिए सोची हूँ, तो उससे भी निगम को आवक आएगा। तो मेरा सोच तो बड़ा बड़ा है, लेकिन बोल देने से थोड़ी होता है भैया, उसमें काम करने से, काम करके गुजरने से होता है। आज कुछ ही दिन हो रहा है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल वो लोग काम किए, क्या काम किए क्या नहीं किए उसकी ओर तो ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन मेरे पीछे अभी भी वो लोग 6 महीना में इतना परेशान हैं, अभी मान ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का महापौर नहीं है। वो लोग अभी भी सोचते हैं कि हम ही लोग यहाँ के मालिक हैं। तो ये सब है सिस्टम में। अब महिला को थोड़ा भारत में कम ही सम्मान मिलता है अभी भी। महिलाओं को थोड़ा सा, मैं एक आदिवासी महिला हूँ तो इसको थोड़ा सा मानती हूँ, थोड़ा दुख भी लगता है। लेकिन वो आप, मेरा जो नेचर है ना, उनका काम है बोलना, मेरा काम है सुनना, लेकिन इग्नोर भी करना मेरा काम है, क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है। उसमें फंसी रहूँगी तो टेंशन में हो जाऊँगी ना। इतना बहुमत से मेरे को नगर निगम के जितने मतदाता दिए हैं तो उनका काम करने के लिए दिए हैं ना। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे क्या क्या करती हूँ वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, एक और सवाल मैम, जैसे आप बताया महिला सम्मान के लिए, तो आप जैसे इससे पहले आप बताया कि आप समाज सेवा भी करते हैं, तो आपके द्वारा व्यक्तिगत महिला उत्थान, नारी उत्थान के लिए कौन सा कार्य किए गए हैं समाज सेवा के लिए? बहुत सारा काम तो भैया मैं दिखाती भी नहीं हूँ। मेरे से डायरेक्ट जुड़े हैं ना, वो लोग जानते हैं कि मैं कहाँ सेवा करती हूँ। एक तो जो शादी ब्याह होता है ना भैया, अच्छा, मेरे पास उतना क्षमता नहीं रहता है, मेरी खुद की औकात नहीं रहती है, वो भी बता रही हूँ, वो भी कर गुजरती हूँ। तो मेरे यहाँ जो फाइनेंसर है, मेरी बड़ी बहन, मेरे पति, मेरे वो लोग नाराज रहते हैं। तो खुद कमाओ तब करो। उस समय भी ना, अगर एक बेटी को 20,000-30,000 के में शादी हो जाता, उसकी जो उतना में गरीबों के लिए नहीं होता है शादी, तो अगर हमेशा इस टाइप का शादी ब्याह के लिए आते हैं मेरे से, पूछते हैं कि हमारा बेटी का शादी करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं खुद तो करूँगी ही, चंदा ले लेके मैं करवाती हूँ। मेरा ये आदत है। और उसको मैं बड़े बड़े पेपर और न्यूज में नहीं बताती हूँ कि मैं ये काम करती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा ये भाव है कि गरीबों का सेवा करना। और समाज में आज जिसकी बिटियाँ रहती हैं, आज भी दहेज रूपी प्रथा अंदर अंदर है। ये सब हमारी महिला बहनों का ही बनाया है, पुरुष लोगों का तो नहीं है। तो हमको झेलना तो पड़ता है, लेकिन बेटियां का तो, बिटियां को बढ़ावा देना भी मेरा काम है। ये सब है, इसलिए मैं समाज में भाई अभी भी काम करती हूँ, लेकिन समाज में दिखा के ही काम नहीं करना चाहिए, मेरा सोच है। मन में काम करना चाहिए, उसको दिखाना नहीं चाहिए, पेपरबाजी मीडियाबाजी नहीं करना चाहिए, मेरा सोच है। चलो, बहुत सुंदर। एक और सवाल रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्वच्छता पर आप कैसे देख रहे हैं अभी? मतलब कौन कौन से अभियान या चालू करने वाले हैं आप? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3-4 आप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार भी आप पूछे, तो भैया आप तो मेरे को बधाई भी नहीं दिए। अभी मैं राष्ट्रपति के द्वारा और पूरे शहर के मेहनत से कुछ स्वच्छता दीदी लोग जो मेहनत किए, हालांकि उनका श्रेय जाता है, लेकिन मैं प्रथम महिला महापौर होने के नाते, इनकी महापौर होने के नाते, नेतृत्वकर्ता होने के नाते, मैं राष्ट्रपति जो भारत देश की पहला स्वच्छ पद होता है, उसके द्वारा मैं सम्मानित हुई इनके माध्यम से। उसके लिए तो आप बधाई देते ही नहीं हैं। हाँ, बहुत बहुत सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई हूँ मैं आपको। जी धन्यवाद भैया, मैं आपसे ज़बरदस्ती बधाई मांग रही हूँ, लेकिन ये पूरा देश जानता है हमारा शहर स्वच्छता में नंबर आया है। तो इसमें अब जब राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत होते हैं ना भैया, तो जीवन में तो मैं तो सपना भी नहीं देखी थी, और वहाँ मेरे को जाने को मिला।
तो स्वच्छता की ओर बहुत ज़्यादा काम करने का है। तो पहले स्वच्छता की बात बोल रहे हैं तो शहर में ना भैया, पहले तो रोड जितना है जिसका नक्शा ही ख़राब हो गया है, कहीं रोड ही नहीं दिख रहा है। जैसे बरसात ख़त्म हो गया तो रोड बनवाऊंगी, फिर सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान दूंगी। जितने बहनें अभी रोड डोर टू डोर कचरा का जो कलेक्शन करते हैं, तो इसके लिए समाज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उनसे घर घर जाके आह्वान भी करूंगी और उनके साथ में जाके भाई स्वच्छता दीदी लोगों के पास, आज देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगाए तो सच्ची में रोज थोड़ी झाड़ू लगाते हैं, तो प्रतीक के रूप में मैं भी उनके साथ डोर टू डोर जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ पहल करूंगी। मेरा ये सोच है। अब शिक्षा की बात करते हैं भैया, शिक्षा ही सबसे बड़ा जीवन में आगे बढ़ाता है। शिक्षा नहीं तो जीवन अंधकार रहता है, आपको पता है। तो हमारे क्षेत्र में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई थोड़ा अच्छा स्कूल ही देखता है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक मजदूर का बेटा भी चाहता है कि अच्छे स्कूल में पढ़ूं। तो इस ओर हमारे नगर निगम, मैं तो भाई एक नगर निगम के महापौर हूँ, पहले अपने नगर निगम के बारे में सोचती हूँ। तो इनको ना दबावपूर्वक जितने प्राइवेट स्कूल में हैं उन नगर निगम के लिए कुछ कोटा मांगू ताकि कुछ गरीब बच्चों का एडमिशन हो गया। तो मैं हमेशा भाव रखती हूँ, अगर ये मेरे तरफ से धमकी भी रहता है कि लोग इतना ज़्यादा फीस लेते हैं, तो मैं अगर ज़्यादा फीस हमारे जो गरीब बच्चों से भी आप लोग लेते हैं तो टैक्स को दुगना कर दूंगी। और मेरे धमकी रहता है जितने प्राइवेट स्कूल अच्छा जो चल रहे हैं, अगर हमको कोटा नहीं दोगे तो जो गरीब बच्चियां हैं, बिटियां हैं, पढ़ने के लिए अलग से मैं हमको भी अलग से सीट दो। और सुधार तो राज्य सरकार ऐसे भी कई सुधार के कार्यक्रम चल रहा है, तो जितना मेरी शक्ति रहेगा बच्चों को जितना लाभ दिला पाऊँ, क्योंकि एक महिला हूँ तो मैं थोड़ा सा बेटियों को ज़्यादा मेरा रुझान रहता है, झुकाव रहता है। तो शिक्षा की ओर छोटी छोटी पहल है, कितना सफल होती हूँ ये आगे चल के पता चलेगा भैया। और रोजगार की बात आप करते हैं ना भैया, तो आज शहर में बहुत सारे रोजगार भाई पड़े हैं। रोज आके बोलते हैं कि दीदी हमको गुमटी लगाना है, ठेला लगाना है, हमको यहाँ पर जगह दिलवा दीजिए। रोजगार है, बेरोजगार है इसीलिए तो आते हैं बेचारे लोग। रोजगार रहते तो थोड़े आते, लेकिन मेरे को अब सबको नौकरी तो नहीं मिल सकता, तो इस ओर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। और हर जगह छोटा छोटा चौपाटी निर्माण की ओर सोचती हूँ। अभी जो मांगलिक भवन जो खाली जगह था उसको साफ करवा रही हूँ, ताकि रोज़ मेरे पास आते हैं भाई लोग के लिए ठेला लगवाने के लिए सोची हूँ। अभी बहुत सारा ठेला इधर उधर छूटा पड़ा है, उसको मरम्मत भी करवा रही हूँ। तो उनको रोजगार देनी है, उसके साथ महिला बहनें लोग भी रोजगार करना चाहेंगी तो उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप लोग भी काम कर सकते हैं। पुरुष कर सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस ओर रोजगार का पहला पहल है। आगे तो बहुत समय है, मैं सोचती हूँ इतना समय 5 वर्ष बहुत है तो काम करने के लिए, तो काम तो करूँगी भैया। अभी सफल नहीं हो पाई हूँ, लेकिन कुछ कहाँ पड़े थे, हमारा टूटा फूटा जो ठेला था ना, उसको अपने अधिकारियों के द्वारा मरम्मत के लिए बोल दी हूँ। तो कितना सफल होती कुछ भाई लोग इसमें दे सकूँ ठेला, तो उनका रोजगार मिल जाएगा, उनका रोजी रोटी चलेगा। ऐसा मेरा सोच है, कर रही हूँ। जी। चलो बहुत सुंदर। में एक और सवाल है मैम, महापौर बनने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, कि पहले जैसे थे वैसे ही आप? फिर से बोलूँगी, मेरे को लगता है अब आपको मैं पहली बार ही मिली हूँ। मेरे साथ जो जुड़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा मेरा रहन सहन के बारे में। पहले भी स्कूटी चलाती थी, पहले भी घूमती थी, और पहले भी मेरा एक ठो नेचर है महिला बहनों के साथ जुड़े रहना, उस बहनों को छोड़ने का आदत भी नहीं है। जितना बहनें हैं उनके बीच में जुड़े रहना। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो लोग मेरे को महापौर बना दिए। मैं बार इसलिए बोलती हूँ, मेरे में भाव भी नहीं है कि मैं मेयर हूँ। मैं जो आम कल भी थी आज भी हूँ। जैसे मैं उदाहरण, हमारा राज्य सरकार द्वारा अयोध्या ट्रिप जो सफ़र में गए हैं, लेकिन मैं उसमें अकेली नहीं गई थी। मेरी मन्नत भी थी कि मैं महापौर बनने के बाद काशी जाऊं और अयोध्या जाऊं दर्शन करने के लिए। तो उस दर्शन करने के दौरान मैं अकेली नहीं गई। जो हमारा अंबिकापुर शहर जो लाभ ले रहा है, तो उस लाभ के दौरान मैं भी जाके देखती हूँ। जो मेरी महिला बहनों को 30 महिला बहनों के साथ में चली गई, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। वो मेरे में आप बोलते हैं कि परिवर्तन, उसमें भी क्या परिवर्तन लाओ भैया। मैं हमको मान लो मेरा
महापौर बना दिया जनता, अंबिकापुर जनता ने, तो एसी फ़ायदा लेने के लिए तो नहीं बनवाए हैं, एसी गाड़ी में घूमने के लिए तो नहीं बनाए हैं, काम करने के लिए बनाए हैं। तो उसमें मैं अपना आदत क्यों बदलूंगी भैया? जो आदत मेरा वो अच्छा है चाहे बुरा है, वही आदत रहना चाहिए। बहुत सारे कुछ दिखावा वाले आते हैं भाई लोग बहनें लोग कि आप अपना एक्टिविटी तो सुधारो। क्या कहते हैं आपके इंग्लिश के भाषा में ग्रेविटी क्या होता है, वो आज तक मैं इंग्लिश नहीं जानती ज़्यादा, तो अपना उसका मेंटेन करो, तो वो भी आज तक मैं नहीं जानती हूँ। अब मैं उस मेरे को पसंद भी नहीं, वो सब अच्छा मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। आप जैसे हैं वैसे ही मैं आप बोल सकते हैं, आप तो ज़्यादा नहीं जुड़े हैं तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं भाइयों को, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, मेरे को इनके साथ ही जुड़े रहना है। वैसे मैं फैसिलिटी चाहती तो मेरे यहाँ सब पैसे वाले हैं, मेरे में शुरू से क्या कमी है? मेरे पिताजी से लेकर मेरे पति से लेकर मेरे बहन लोग सब लोग हैं, तो कोई कमी तो है नहीं भैया। तो मैं तो जो हूँ वही है, बदलाव मैं खुद में नहीं जानती हूँ तो कैसे बोलूँ? मन में ऐसा है भी नहीं कि मैं बदल जाऊँ, तो इस टाइप का है भैया जी। चलो बहुत सुंदर। में एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या करते आप? मतलब अगर राजनीति में नहीं रहते तो? समाज सेवा भैया, हर बहन लोग राजनीति में रहती, पार्टी की कार्यकर्ता रहती। राजनीति में रहने वाले अक्सर बहनें कोई पंच चुनाव लड़ना चाहती हैं, कोई पार्षद चुनाव लड़ना चाहती, कोई महापौर। मेरे जैसे तो हर कोई को चांस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो मुझे तो चांस मिला, इसलिए संगठन को बार बार धन्यवाद देती हूँ। वही लोग चाहे तब तो मेरे को टिकट मिला, चाहे पार्षद टिकट हो चाहे महापौर टिकट हो, संगठन चाहा तभी तो मेरे को टिकट मिला भैया। तो मैं तो सफल हो गई। राजनीति में नहीं रहती तो भारतीय जनता पार्टी में तो कई पद थे, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करती। अब मेरे को समाज सेवा का ऐसी भाई किसी न किसी आधार पर ही ना समाज सेवा होता है भैया, किसी न किसी संस्था से जुड़ना ही तो एक समाज सेवा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ, जुड़ी रहती भैया, अभी भी जुड़ी रहूँगी। कल आज महापौर हूँ, कल नहीं महापौर रहूँगी, तभी मैं संगठन में रहूँगी। ये मेरा आदत है, मेरा नेचर है। मतलब सिंपल मतलब ये है कि राजनीति में रहते समाज सेवा करते है नहीं? वाह भाई। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, ये हमारे चैनल का खास कार्यक्रम है, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ, नेता मंत्री से लेके आज महापौर हैं, तो आपसे भी करना चाहूँगा। मंजूषा भगत मैम के अनुसार जीवन का मतलब क्या है? जीवन का परिभाषा क्या है आपके अनुसार? जीवन है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन तो निरंतर जीने का नाम है। आज दिनचर्या को देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का, मैं अपना जीवन नहीं बोल रही हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का। मैं तो साधारण महिला हूँ, जब भी सोती हूँ, सोने से पहले भी भगवान को, भाई हम लोग का आदत है पूजा पाठ करने का, तो धन्यवाद करके सोती हूँ। जब सो के उठती हूँ तो जरूर धरती माँ को प्रणाम करती, चाहे सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ। तो जीवन का मतलब है कि रात भर आप सुरक्षित जी लिए, वही जीवन है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए ज़्यादा किसी चीज़ की प्रलोभन और लालच में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये जीवन है, कच्चा शरीर है, ये निरंतर चलते रहेगा। अच्छा से जियोगे, अच्छा से रहोगे तो लंबी जीवन जाएगी। तो ये सब है भैया, जीवन का तो मतलब यही है, मेरा सोच है। बाकी मैं किताबी ज्ञान नहीं बोल रही हूँ, मेरा दिनचर्या है वो आपको बता रही हूँ। प्रैक्टिकली मैं जो रोज़ करती हूँ बता रही। जीवन का मतलब ये मैंने समझा है और हमने जिया है, रोज़ जीती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का आदत है। तो जिसको लंबी जीवन जीना है तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा। हमारी उम्र वाले को 10 बीमारी हो जाता है, तो हमको भी छोटा बीमारी है, तो उसी जीवन को जीना है तो उसमें सामना तो करना पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा भैया। हम बीमार है कि सोए तो नहीं रहेंगे ना भैया। हमारा जो दिनचर्या है उसमें तो हमको काम करना पड़ेगा ना भैया। जैसे महापौर ही बना गए तो पब्लिक आएगा जाएगा, उनसे सामना करना पड़ेगा। सब लोग भागते हैं, मैं देखती हूँ, पर मैं भागती नहीं हूँ। मेरा जो जिम्मेदारी है मैं काम करूँगी ही, और जीवन से मैं लड़ती रहूँगी। और जब तक जीवन है भैया, उसके अनुसार ही काम करना चाहिए लोगों को, और उस दिनचर्या के अनुसार दिनचर्या को नहीं छेड़ना चाहिए लोगों को। मेरा ये सुझाव है भैया। बहुत सुंदर। ये सीजन 2 है मैम, हर किसी का अलग अलग जवाब आता है, आपके भी विचार बहुत अच्छा लगे मैम। एक और सवाल रहेगा, आज आपको पूरा देश दुनिया के नारी शक्ति देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी की माता बहनें पूरे युवा पीढ़ी की नारी शक्ति देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, खासकर जो मैं तो राजनीति में हूँ, तो जो नारी शक्ति आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी फील्ड हो, गलत तो नहीं होता है। इसलिए मैं जितने भी जो राजनीति में हूँ तो इसको गलत ना समझें। ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम गलत नहीं होता है। बहनें आगे आएँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वोच्च पद है, सब पार्टी है,
देश के नंबर 1 मतलब भारतीय जनता पार्टी है वर्तमान में। आज ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं तो अपने ट्राइबल बहनों को भी बोलती हूँ कि इसमें जुड़ें। ये पार्टी बहुत अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ाता है। और अभी लोकसभा विधानसभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे संगठन 33% आरक्षण भी दे रहा है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और नारी शक्ति को आगे आना चाहिए। समाज में कुछ सुधार लाना है तो कुछ संशोधन की भी ज़रूरत है। महिलाओं को और आगे आना है। नारी शक्ति को आगे आके ही समाज सुधार हो सकता है, चाहे किसी फील्ड में हो। अच्छा, हॉबी जानना चाहेंगे, रुचि आपका किस में है ज़्यादा? हमारे समय में तो इंटरनेट अभी भी मेरे को नहीं आता है। इंटरनेट अभी भी थोड़ा बहुत चला लेती हूँ, व्हाट्सअप फेसबुक, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं आता है। मेरे को हॉबी कहेंगे रुचि जो मैं महिलाओं से दिन भर घुल मिल के बैठना उठना, इसके अलावा अलग से खेल कूद में मिलना जुलना। और हमारे ज़माने में कबड्डी फुटबॉल खेलते थे, वो अभी भी मेरे को खेलना आता है। तो आज ना दुनिया भर का खेल हो गया। उस समय तो फिट्ठुल और वही रहता था, वही हम लोग खेलते थे। आके रहते थे गुल्ली डंडा, वो हम लोग खेलते थे। तो मेरे को तो अभी भी वही खेल पसंद है जो कि नेचुरल खेल है। अभी भी मेरे को खिला दे दौड़ा दे ना भैया, तो मैं वही खेलने में लग जाऊंगी। मेरा अभी भी खेल लेती हूँ भैया। दौड़ धूप करने में, वॉक करने में फॉरवर्ड हूँ। तो मैं उछल कूद करने में, अब उम्र हो गया, शरीर तो बढ़ता है, फिर भी उछल कूद करवाएंगे तो आपसे ज़्यादा कूद जाऊंगी मैं। ये है मेरा हॉबी, ये समझ लीजिए, यही है मेरा, अलग से कुछ हॉबी नहीं है। जो चलो, बात करके बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। मेरे चैनल का एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है मैम, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा। जल्दी जल्दी आंसर देना रहेगा। रैपिड फायर सवाल है मैम, अगर आप बोलेंगे तो पूछना चाहूँगा। हो सकते भी। फेवरेट रंग क्या है? एक तो मैं ऐसी भी बहुत ज़्यादा कपड़ों में ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन जो अपना आसमानी रंग है ना, मेरे पास हर कोई स्काई, इंग्लिश नहीं जानती ना भैया। तो हम लोग हिंदी में आसमानी बोलते हैं। तो वो कलर मेरे पास, साड़ियाँ भी बहुत सारा है, तो आसमानी कलर मेरा फेवरेट है। बचपन में क्या सपना था? बचपन में क्या सोचे थे? सपना बचपन का आपका? एक तरह से बोलेंगे समाज सेवा ही। उस समय तो राजनीति में जुड़ी नहीं थी। तो मैं जब छोटी थी ना, नहीं ब्याह हुआ था, तभी मैं एक जुट करके महिला बच्चा करना, ये सब मैं सपना भी देखती थी। तो समाज सेवा ही करूँगी सोचती थी। राजनीति में आने में सबसे बड़ी वजह, एक शब्द में क्या कहेंगे? एक शब्द में यही कहेंगे कि राजनीति में आने का एक ही वजह कि बड़ा काम ना हो पाना। राजनीति में रहो तो कलेक्टर, चाहे आपका एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, उसमें डंके की चोट में काम करवा पाओ, बात करने के लिए। इसके लिए एक वजह राजनीति में आना हुआ। हीरो या हीरोइन कौन आपको इंस्पायर करते हैं? ऐसा कोई है फेवरेट हीरो हीरोइन आपके? मैं फिल्म तो नहीं देखती हूँ। मैं तो अपनी माँ को हीरोइन मानती हूँ, मेरे पिताजी हीरो हैं। इससे ज़्यादा मेरा कोई हो नहीं है। पसंदीदा खाना आपका क्या? खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? हम लोग आदिवासी कल्चर में भात जो खाते हैं भैया, सब लोग जानते हैं कि चटनी भात खाती है। जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरे को चाय मेरे को पसंद नहीं, तो चाय पिलाने से पहले बोलती हूँ भात बनी से का दे दाना। तो मेरे को अक्सर मेरे जो क्लोज है ना, मेरे को भात खिलाते हैं। मेरा फेवरेट है चावल दाल, चाहे चटनी भात। चाय या कॉफ़ी क्या पसंद है? दोनों? मेरे को तो दोनों पसंद नहीं है भैया। तो उसमें पानी पीना पसंद करती हूँ। घर जाती हूँ तो किसी के यहाँ ज़बरदस्ती बोल देते तो लाल चाय बनवा लेती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। किताब या फिल्म क्या पसंद करेंगे? वही आज आपके चैनल में भी कहीं रुक रही हूँ, कहीं झुक रही हूँ ना, तो मैं इसी में रुचि नहीं लेती हूँ। जबकि मेरे मीडिया साथी लोग, पत्रकार बंधु लोग, बहुत लोग बोले कि आप पढ़ा करो, इसी में फेलियर हूँ। दोनों में मेरे को पढ़ना चाहिए, रुचि। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मैं इसमें समय नहीं देती हूँ। आज आप पूछ रहे हैं तो कल से 15-20 मिनट निकाल के पेपर ऊपर पढ़ लिया करूँगी। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर। मोबाइल या डायरी क्या यूज ज़्यादा करते हैं आप? देखिए, शुरू से पार्षद ना भैया, सबके पति लिखते थे। एक जाति प्रमाण पत्र चाहे निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना रहता था, तो किसी के पति चाहे किसी के बेटा लिखते थे। लेकिन मेरे को राइटिंग खुद का लिखना बहुत पसंद है। आज भी मैं खुद भी लिखती हूँ। मतलब डायरी रखते हैं? डायरी, हाँ। कोई बोला तो भूल जाती, भूलने का आदत है, तो जरूर बहुत जल्दी नोट कर लेती हूँ। इंटरनेट नहीं आता है मेरे को। पार्टी या परिवार, पहला कौन? भैया
सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरा विचारधारा तो परिवार है तभी पार्टी है। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, पहली सैलरी कितनी आई थी, है कुछ नॉलेज? बिल्कुल भैया, 2004 में मेरे को 2,500 रुपया मिला था पहली सैलरी। उसको भी मेरे सहेलियों के बीच में बहुत वो पार्टी करके मैं ख़त्म करती थी, आज भी मेरे को याद है। अच्छा, आज भी करते हैं पार्टी? आप जो छुपे रुस्तम हूँ उसमें मैं खूब करती हूँ पार्टी भैया। वाह, बहुत सुंदर। स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट, स्कूल जब पढ़ते थे तब फेवरेट सब्जेक्ट आपका? ऐसे भैया ज़्यादा स्कूल जाने को मिला नहीं, मेरी बाल भी हो गई थी, तो मैं हिंदी में ही ज़्यादा रुचि थी। इंग्लिश से बहुत भागती थी, इंग्लिश मेरे को नहीं आती थी। अच्छा, जब छठवीं से जब तक ABCD पढ़े थे, आज भी वही कारण है कि इंग्लिश भी नहीं बोल पाती हूँ और रुचि भी नहीं है इंग्लिश में। हिंदी बोल लेती हूँ। अब मैं लोकल भाषा, मेरे यहाँ सरगुजा वाले ज़्यादा है। मेरे यहाँ घर में भी सरगुजा बोलते हैं, मेरे पिताजी भी सरगुजा बोलते हैं, मेरी माता जी भी सरगुजा बोलते हैं, तो हम लोग सरगुजा लोकल भाषा को ज़्यादा। बचपन में सब शरारत करते हैं, आप शरारती थे कैसे थे? नॉर्मल? शुरू से भैया शरारती बिल्कुल नहीं थी, मेरे पिताजी जानते हैं। समझदार? नहीं, मैं काम काज में बहुत ज़्यादा ना शरारती क्या कहेंगे, जैसे कोई बैठा रहेगा, मेरी बहनें लोग थी, वो लोग बैठे रहते थे, मैं जाके बर्तन धो के साफ सुथरा, मतलब मेरा वो था, काम में ज़्यादा रुचि था, एक्टिव ये सब। नारी शक्ति को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? नारी शक्ति क्या है एक शब्द में? नारी तू कमज़ोर नहीं, तू नारायणी है, शक्तिशाली है, अपने को कभी कमज़ोर मत समझना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना और बढ़ते ही जाना। वाह भाई। आदिवासी संस्कृति की सबसे सुंदर बात क्या है आपके अनुसार? आदिवासी संस्कृति जो है, ये लोग हमारे आदिवासी संस्कृति में भैया किसी को भेदभाव नहीं करते हैं और सब मिलजुल के अपना जो संस्कृति रहता है उसका एंजॉय करते हैं और समूह के रूप में एकता दिखता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वाह, बहुत सुंदर। आप गुस्सा कब करते हैं? किस बात में जल्दी गुस्सा करते हैं? आपकी गुस्सा नहीं करते? पता नहीं भैया, दूसरे लोग बता पाएंगे, लेकिन गुस्सा मेरे को बहुत जल्दी नहीं आता है। अच्छा, जल्दी गुस्सा नहीं आता है मेरे को, बहुत सब डांट के सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी किसी को डांटती नहीं हूँ। ऐसा कौन सा बात है जो आप मतलब पसंद नहीं करते हैं? ऐसा कुछ चीज़ है? बहुत ज़्यादा जो अभी राजनीति में अक्सर, अभी मैं जैसे मेयर बन गई हूँ तो बढ़ा चढ़ा के जो बात करने वाला वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ झूठ बोल रहा है। नेचुरल, मतलब नेचुरल मेरे को पसंद है। नेचुरल सुंदर भाई। चलो, जीवन का सबसे अच्छा दिन आपका कब लगा आपको? है क्या? मेरी हाय क्या, मेरी बेटी इस दुनिया में आई, मेरी बेटी जब MBBS में सिलेक्ट हुई, सबसे जीवन का मेरा खुश है। कोई ऐसा सपना आपका जो अभी भी बाकी है, आप जो अपने लिए जो सपना देखे हैं, ऐसा कोई बाकी है आपका? हर कोई सपना राजनीति में भैया तो अंदर अंदर तो ख्वाब रहता ही है। मैं सोचती हूँ कि अब महापौर बन गई हूँ, कल विधायक बनूँ, सांसद, तो ख्वाब तो रहता है, अंदर में है, लेकिन इसको ओपन मत करिएगा। तो बहुत सुंदर है। चलो, अच्छा, अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? सुपर पावर मिल जाए भैया तो मैं महिलाओं से जुड़ी हूँ ना, महिलाएं से को जितना दर्द होता है, दुख होता है, उनका पहले मैं उद्धार करूंगी। दर्द गायब कर दोगे? दुख दर्द मतलब गरीबी दूर कर दूंगी भैया। मेरा सुपर जी जी। अच्छा, फेवरेट त्योहार आपका कौन सा त्योहार मनाते हैं और कौन सा त्योहार अच्छा लगता है आपको? देखिए भैया, मैं एक हिंदू महिला हूँ तो मेरा थोड़ा महिलाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ, तो होली त्यौहार सबसे पसंद है मेरे को। होली का इंतजार करती रहती हूँ और उसका तरह तरह का पकवान भी बनाती हूँ और महिलाओं से उसमें क्या कि जुड़ना महिलाओं से रहेगा। सभी बहनें आएंगी तो मेरे को होली त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है और होली बहुत खेलती हूँ मैं। कौन सा पकवान बनाते हैं? हमारे आदिवासियों का पकवान पुआ रहता है, मालपुआ, पुआ भी साधारण पुआ। आदिवासियों को कई प्रकार पुआ बनता है, मैं खुद भी बनाती हूँ, बहुत आता भी है मेरे को बनाना। अरे वाह भाई, चलो बहुत सुंदर। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं आप? सुबह उठ के वही धरती माता को पहले तो प्रणाम करती हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक में निकल जाती हूँ। और रात में सोने से पहले क्या सोचते हैं? क्या सोच के सोते हैं कि ऐसा कुछ रहता नहीं है? ऐसा जब सोती हूँ ना भैया तो भगवान सोने से पहले तो प्रणाम करके भी सोना पड़ता है, तो मेरा यही आदत है सुबह अच्छे से उड़ जाऊँ भगवान, तो मेरा दिनचर्या सही चले, यही सोच के सोती हूँ भैया। अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो उसका क्या नाम होगा? आप चाहते हैं बने फिल्म आपके ऊपर? साधारण नारी, सिंपल महिला ही बने। मैं तो हूँ नहीं वैसे हाई फाई कि मेरे ऊपर बहुत लंबा चौड़ा मेरा नाम दे। अब बाकी तो डायरेक्टर निर्देशक आप लोग रहते हैं वो बनूंगा, हम थोड़े बनाएंगे भैया। मीडिया वाले हम लोग बनाते हैं। अच्छा, आप मीडिया से भी है? शॉर्ट फिल्म वगैरह बड़े पर्दे का भी तैयारी चल रहा है। जी जी भैया, आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है भैया। आप मेरे बेटे बराबर है तो मेरा आशीर्वाद तो रहेगा ही आपके ऊपर। चलो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक और सवाल है, किस नेता को आप रोल मॉडल मतलब आइकॉनिक
किनको मानते हैं आप? आपके रोल मॉडल कौन है नेता में? मेरे को ना, मैं पुराने ज़माने में जो सुषमा स्वराज थी ना, उसका वक्तव्य बहुत अच्छी वक्ता थी। उनका मैं बार बार वीडियो क्लिप वगैरह देखती हूँ। मेरे को सुषमा स्वराज बहुत पसंद है, लेकिन ये दुनिया में ना नहीं रही हूँ। तो मेरे को वो मेरी सुषमा स्वराज, उनका वो क्या आपके भाषा में क्या बोलेंगे, उनको ज़्यादा अपने मानते हैं, अपने रोल मॉडल मानते हैं, प्रेरणा लेते हैं आप? हाँ, आज रही नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी जितना बच्चे छोटी छोटी क्लिप मिलता है, हाँ, उनकी जो अच्छा जो भाषा रहता है सदन में रखना अच्छा तरीके से, जो अपने ले जो मांग की, वो मेरे को बहुत पसंद है। सुषमा स्वराज बहुत पसंद थी। कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा कौन सा काम करते हैं? महिलाओं के लिए भैया, मैं इसलिए पुरुष लोग नाराज भी हो जाएंगे मेरे से बार बार महिला बोलती है। फेवरेट जगह अंबिकापुर हम घूमते हैं, आप जैसे मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं, तो कौन सा जगह जो है आपको काफ़ी अच्छा लगता है? फेवरेट जगह भैया मॉर्निंग वॉक, सुबह उठ के रोड में जो घूमती हूँ वही पसंद है मेरे को। तो हाँ, रोड में। वाह भाई, कभी स्टेज में स्पीच देते हैं अटके हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा इसी में अटकती, यही मेरा कमी है। लेकिन बहुत सुंदर बोल रहे हैं आज तो। नहीं भैया, कमी है, सब जानते हैं मेरे को। अब वो कुछ लोग ना, मेरे विपक्ष साथी की ये ना, इसका जवाब नहीं दे पाई, इससे पूछो, तो ऐसे क्रॉस करते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्रॉस क्वेश्चन। तो वो मेरे से बहुत क्रॉस करते हैं मज़ा लेने के लिए। मेरे से बहुत लोग मज़ा भी लेते हैं, तो मैं माइंड नहीं करती हूँ, इसीलिए स्वस्थ हूँ और सुखी हूँ। लेकिन बहुत अच्छा बोल रहे हैं मैम आज। लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है आपका? मैं क्या बताऊँ भैया, यही मेयर बने, यही टर्निंग अप है। मैं बोली नहीं है, इस विषय पर मैं छुपा के ही रखूँ तो अच्छा रहेगा, है कि आधार निर्माण संगठन के ऊपर है भैया, अलग से हम लोग नहीं बोल सकती मैं। अच्छा, सोशल मीडिया में है आप? हाँ भैया, हल्का फुल्का फेसबुक चलाने आता है, लिखने आता है, बोल के लिख लेती हूँ। हिंदी लिखना आता है। अच्छा, खुद अपना अकाउंट खुद हैंडल? हाँ, खुद हैंडल कर, अभी बोलेंगे तो अभी हैंडल कर दूँ। आप कुछ फेसबुक डालना, मैं सीख गई हूँ सब, अभी सीख गई हूँ, कुछ मेरी बेटी सिखा दी है। बहुत सुंदर। चलो, तो हमारा इंटरव्यू आने वाला है, करके डालिएगा बिल्कुल पोस्ट। जी, आप दीजिएगा, भेजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, मैं डाल लूँगी। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, सेल्फी लेना ज़्यादा पसंद है आपको या ग्रुप फोटो? ग्रुप फोटो भैया, कहीं भी देखिएगा मेरा मुंडी दिखता है, मेरे को मेरी सहेली पीछे कर देती हैं, तो मैं एक तो लंबी हूँ, इसलिए मेरा सिर्फ मुंडी दिखता है। ग्रुपिंग फोटो बहुत पसंद है, सिंगल मेरे को नहीं पसंद है, लेकिन कुछ बहनें खींच देती है तो अलग बात है। मेरे को ग्रुपिंग में रहना, ग्रुप ही मेरे को पसंद है। सिंगल मतलब संगठन मेरे को पसंद है, अकेले रहना नहीं पसंद है। घर में भी मेरे को सब रहेंगे तो पसंद है, अकेले रहना नहीं पसंद है। वाह, बहुत सुंदर। कोई ऐसा आदत आपका जो आप स्वयं चाहते हैं कि ये आदत मेरे में बदलना चाहिए, ऐसा कोई आदत है? मेरे को बिल्कुल नहीं बदलने की ज़रूरत है भैया। थोड़ा सा ये क्या है कि बोल नहीं पाती हूँ उसको, जो अक्सर मेरे हितैषी चाहने वाले लोग बोले हैं, तो उसको मेरे को सुधार लाने की ज़रूरत है। किताब पढ़ने जो नहीं पढ़ती हूँ वाला आदत मेरे को बदलने की ज़रूरत है भैया। इससे मैं बहुत पीछे हूँ, मतलब मैं समय नहीं देती हूँ और आगे। हाँ, अपने खुद को भी, किसी पढ़ने का कोई उम्र थोड़ा रहता है भैया, शिक्षा लेने का कोई उम्र नहीं रहता है, ये सही बात है। इसलिए मेरे को और सीखने की ज़रूरत है। म्यूजिक सुनते हैं? फेवरेट गाना आपका? यही कमी है, मैं सरगुजी हूँ, तो सरगुजा में जैसे कर्मा खेलते हैं, कोई नगपुरिया नाचता है, वो कुछ करता है, तो मैं आदिवासी हूँ, उस कल्चर को खिंचाव रहता है, उसी में बहुत आगे गाते हैं आप? नहीं आता है भैया, लेकिन 2 लाइन अगर सिंपल जो गाना सुने हैं वो 2 लाइन में। मैं मेरे को नहीं आता भैया गाना, 2 लाइन कुछ नहीं आता। मैंने वही हाय रे मोर सरगुजा नाची, उस पॉइंट पे बहुत नाचती भी हूँ, और वो मेरे को पसंद भी है। यहाँ सरगुजा का भाई भी गाया है, अगर वो गाना आता है ना, मैं तो झूम उठती हूँ। उसका जितना स्टेप है वो भी मेरे को आता है, नाचने जो डांस नहीं होता है सरगुजा लैंग में, वो पूरा आता है मेरे को, तो वो मैं कर लेती हूँ। सरगुजा का जितना बोल है वो बोल दूंगी, लेकिन गाना गाने, एक तो मेरा भाई जैसे आवाज़ है वहाँ करती हूँ, उनके लिए सुरीली आवाज़ चाहिए, तो इसलिए मेरे को शर्म आता है, गाने का प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ, शायद इसलिए नहीं आता है। चलो, बहुत सुंदर। अच्छा, बारिश ज्यादा पसंद है धूप, मतलब गर्मी के दिन या अभी बरसात का मौसम? मेरे को तो जिससे मेरे रूम यहाँ बगल में है, देख के आइए, मेरे में एसी नहीं लगा होगा। मेरे यहाँ भी बैठे हैं तो नहीं है, नॉर्मल बैठे हैं। हाँ, नॉर्मल। मेरे को गर्मी पसंद है, मैं ज़्यादा ठंडा पसंद नहीं है, मेरे को ठंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को जितना अभी भी यूपी गई थी ना भैया, तो सबको परेशानी हो रहा था, मेरे को कोई परेशानी नहीं। मैं नॉर्मल बोगी में गई थी, सबको एसी की जरूरत थी, मेरे को कोई जरूरत नहीं। स्लीपर में चल दी? स्लीपर में ही गई थी भैया। तो मेरे को पहाड़ पसंद है या समंदर? आपको समुद्र या पहाड़ क्या? मैं आदिवासी जंगल में रहने वाले, तो मेरे को तो पहाड़ ही पसंद है भैया। कहीं अगर गाड़ी उड़ी में जाती रहती हूँ तो जंगल उजाड़ दिखती हूँ, तो वहाँ जरूर सब मेरा जो देहाती नेचर है, अभी भी नहीं दतुन तोड़ती हूँ मैं,
वाह। दतुन नहीं होता है, दतुन दातुन दातुन जो करते हैं, दतवन, वो दतवन वो तोड़ के लाती हूँ। मेरे को जंगल झाड़ बहुत पसंद बहुत है। सुंदर। चलिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, साड़ी या सलवार सूट? सलवार सूट क्या है कि पूरा ढका रहता है, तो सलवार सूट अच्छा है, लेकिन साड़ी है, सलवार तो कल्चर है अपना। कल्चर है ना, तो हर जगह सलवार सूट नहीं पहन सकते हैं ना भैया। हम एक शहर के प्रथम नागरिक हैं, तो शहर के अनुसार चलेंगे, एक सम्मानित महिला भी है उनके अनुसार, तो साड़ी वाह भाई। साड़ी तो पहनना पड़ता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और सूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वाह भाई। कोई ऐसा फैसला आपने लिया होगा मैम अब तक जिसमें आपको गर्व महसूस हुआ हो, ऐसा कोई फैसला लिया आपने? नहीं, मैं जीवन में राजनीतिक में आई ना भैया, तो मेरी बेटी को ना शुरू से वो फैसला शुरू से मेरा अच्छा रहा, वो सफल भी रही। मेरी बेटी को ऐसे सिखा दी थी, जैसे आला पकड़ते हैं ना जो डॉक्टर लोग, तो खिलौना भी वही मिला के देती थी, तो उसमें सफल रही। और सबसे बड़ा मेरा फैसला था मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना, उससे सफल भी हो गई। मेरी बेटी भी मेरा सहयोग की, आज मैं उसी में खुश हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा अच्छा फैसला था मेरे जीवन का। चलो बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक अंतिम सवाल रहेगा, आज आपको पूरा अंबिकापुर वासी, सरगुजा वासी, छत्तीसगढ़ वासी, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं को, अक्सर मेरा उतना बड़ा मेरा कौन सुनेगा भैया, साधारण महिला का। तो मैं कहूँगी कि मैं सब महिला जो चाह लेंगी तो हर कुछ कर लेंगी, इसलिए स्ट्रगल करना मत छोड़िएगा, अपना जो लक्ष्य है ज़रूर मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूँगी, आप इतना सरलता से जो क्वेश्चन किए उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आप किए नहीं। मैं जो सरलता पूर्वक जवाब दी, तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप जो पूछ रहे हैं, ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, वो आपको भी धन्यवाद देती हूँ भैया। इसी तरह मेरा तो आशीर्वाद रहेगा कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे, आगे आए। हमारा जीवन में हमारी ओर से जो भी सहयोग रहेगा, हमारे तो ज़रूर सहयोग करेंगे भैया, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, एक तरह से दुनिया का सेवा करते हैं, तो हम भी आपका सेवा करेंगे भैया। चलो बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे। सबसे खास बात, आप इतना अपना कीमती समय दिए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे नगर निगम अंबिकापुर के महापौर मंजूषा भगत जी। मैम के बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, काफ़ी अच्छा लगा। इस इंटरव्यू को जो है आज के जो युवा पीढ़ी के जो नारी शक्ति हैं, जो मातृ शक्ति हैं, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा। और ख़ासकर जो राजनीति में आना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहिए टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।